हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। हम यहाँ पर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत मोटर। इस वीडियो में हम इसका चित्र देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, इसका संरचना देखेंगे, यह कैसे कार्य करता है, कार्य विधि देखेंगे और इसके साथ साथ विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या उपयोग होता है ये भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा, अन्यथा आपको अधूरा ज्ञान रहेगा तो आपको समझ नहीं पाएगा। और इसका नोट्स फ्री दिया जा रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं मोटर के बारे में। चलिए, इसका सबसे पहले चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र कैसे बनता है ये आना चाहिए। यहाँ पर चित्र हम बनाएंगे। यहाँ चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले दोनों तरफ यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर हम एक चुंबक ले लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर बीच में आर्मेचर ले लेते हैं। अभी आर्मेचर क्या होता है इसके बारे में आगे पूरा विस्तार से बताया जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह हम चित्र बना देंगे। यहाँ पर चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, आप बिनकॉम को इसे हार्ड बोल रहे हैं। पर देख लीजिए ये बन रहा है चित्र। पर इस तरह आप चित्र बना देंगे और इधर भी कर देंगे इसी तरह। ये विभक्त वलय है और यहाँ पर एक ब्रश लगा देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर विद्युत परिपथ खींच देंगे, ये बन गया। देखते हैं, बैटरी लगा देंगे। अब ये चित्र को हम उधर विस्तार से बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ एक होगा तो एमीटर लगा दीजिएगा और यहाँ पर विद्युत परिपथ आपका पूरा हो गया और ये चित्र भी इसी तरह से पूरा हो गया। यहाँ पर NS लिख दीजिएगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और यहाँ पर ABCD नाम दे दीजिएगा, तब आपका ये चित्र पूरा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं विस्तार से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक दोनों तरफ चुंबक बनाएंगे, एक पर N लिखेंगे नॉर्थ पोल, एक पर साउथ पोल। यहाँ पर बीच में आर्मेचर बनाएंगे, इस तरह आर्मेचर बना लेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये विभक्त वलय है, यहाँ पर नाम भी लिख दिया गया है। और साथ में दोनों पर कार्बन का ब्रश स्पर्श कर रहा है और इस पर एक विद्युत परिपथ खींचा गया है। विद्युत परिपथ इस तरह खींचा गया है, यहाँ पर कार्बन से ब्रश से लेकर और बीच में बैटरी दिया गया है और कुंजी और ये एमीटर जिससे विद्युत थोड़ा मापा जाता है। चलिए, यहाँ पर आप चित्र समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। चित्र में इतना ही था, चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, हम आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे इसके बारे में कुछ बताया गया है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत जनित्र का सीधा उल्टा है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। अब इसका सिद्धांत देख लेंगे। इसका सिद्धांत क्या कहता है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धारावाही चालक धारा जिसमें चालक में जा रहा है उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका मतलब समझिए, जब कोई धारावाही चालक है, मान लीजिए धारावाही चालक इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है और तभी उस पर एक बल आरोपित होगा। इस बल की मदद से हम यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर ये विद्युत ऊर्जा है और इसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इसका सिद्धांत है। अब इसका संरचना कैसे बना होता है, इसका संरचना कैसा है ये हम देख लेते हैं। विद्युत मोटर में दो स्थायी चुंबक होते हैं, जो हम बताए इधर और इधर होता है दो स्थायी चुंबक, जिसके बीच में एक ABCD आर्मेचर लगा होता है। ये हम बताए, यहाँ पर आर्मेचर लगा होता है। एक ABCD विद्युत लोधी तार की कुंडली होती है। इसमें विद्युत रोधी तार का कुंडली होता है जो जिस पर तांबा का तार लपेटा होता है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि भुजा AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो। यह इस प्रकार रखी होती है। देखिए, यहाँ पर समझिए,
ये दो ध्रुवों के बीच, अर्थात यहाँ पर देखिए दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार लगी होती है कि ये दोनों भुजाएं लंबवत हो। यहाँ पर ये चित्र था, यहाँ पर इस प्रकार लगे होते हैं कि ये दोनों भुजाएं लंबवत हो। यहाँ देखिए ये लंबवत है, यहाँ पर ये लंबवत है, यहाँ पर ये लंबवत है और यहाँ पर ये भी लंबवत है। ये दोनों मतलब खड़ा होना चाहिए, इसे ही लंबवत कहते हैं। यहाँ लिखा गया है ए बी तथा सी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो। दिशा में लंबवत हो, कुंडली के दो सिले विभक्त वलय पी तथा क्यू से जुड़े हैं। ये दोनों जो है, मतलब ये दोनों सिला जो है इस पर विभक्त वलय जुड़ा है, एक पर पी और एक पर क्यू, जिससे कार्बन का बलस स्पर्श करता है। एक कार्बन बलस का नाम एक्स और एक कार्बन बलस का नाम वाई, जिससे कार्बन का बलस स्पर्श करता है। यहाँ लिखा गया जैसे क्रमशः एक्स और वाई, क्रमशः मतलब पी को एक्स और क्यू को वाई, कार्बन का बलस स्पर्श कर रहा है। अब वही इसका हो गया संरचना। अब आगे इसका आता है, अब क्या आता है आगे इसका कार्य विधि। ये इंपॉर्टेंट है कार्य विधि। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा था, पूरे 5 नंबर का। आपको 5 नंबर इस वीडियो से मिलेगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो अधूरा आधा ज्ञान बहुत खराबी करता है। अब यहाँ कार्य विधि देखते हैं। जब आर्मेचर पर धारा प्रवाहित होती है, जो आर्मेचर था उस पर बैटरी से धारा प्रवाहित होती है, तो यह धारा भुजा ए बी में धारा की दिशा ए से बी की ओर, भुजा ए बी है उसमें ए से बी की ओर और सी डी में सी से डी की ओर होती है। यहाँ समझिए, चित्र में समझिए। ये जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब धारा प्रवाहित, यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है तो ये ए से बी की ओर प्रवाहित होती है और सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। यही इस पंक्ति के माध्यम से कहा जाता है। ये जो पंक्ति है यहाँ पर, ये जो लिखा गया है ये लाइन, इससे कहा जाता है भुजा ए बी में धारा की दिशा ए से बी तथा सी डी में सी से डी की ओर होती है। यहाँ पर फ्रेमिंग का बहुमस्त नियम लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि ए बी पर बल नीचे की ओर और सी डी पर बल ऊपर की ओर लग रहा है। जो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर धारा ऊपर की ओर, यहाँ पर धारा नीचे की ओर। यहाँ पर हम फ्रेमिंग का बहुमस्त नियम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ए बी पर जो बल है, ए बी पर बल नीचे की ओर लग रहा है। ए बी है, इस पर बल नीचे की ओर और इस पर बल ऊपर की ओर लग रहा है, इस पर बल नीचे की ओर लग रहा है। फ्रेमिंग का बहुमस्त नियम लगाने पर हमें पता चलता है कि ए बी पर बल नीचे की ओर और सी डी पर बल ऊपर की ओर लगता है। अर्ध घूर्णन मतलब आधा घूर्णन के बाद क्यू का स्पर्श बिंदु एक्स आधा जब घूर्णन होता है तो क्यू का स्पर्श बिंदु एक्स हो जाता है और पी का स्पर्श बिंदु वाई हो जाता है। यहाँ चित्र में समझिए, जब ये आधा घूम जाएगा अर्थात ये उलट के यहाँ चला आएगा, ये सीधा उलट जाएगा तो क्यू का स्पर्श क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और पी का वाई, उल्टा हो जाएगा। यही यहाँ पर कहा गया कि क्यू का स्पर्श बिंदु एक्स और पी का स्पर्श बिंदु वाई हो जाता है। इसलिए अब इसका उल्टा होगा यहाँ पर, इसलिए अब ए बी पर बल ऊपर की ओर, वहाँ पर बल क्या लग रहा था, वहाँ पर बल ए बी पर नीचे की ओर लग रहा था, यहाँ पर ए बी पर बल ऊपर की ओर लग रहा है तथा सी डी पर बल नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पर जो उसके विपरीत है, जो उसके पूरा विपरीत है, वहाँ पर ए बी पर बल नीचे की ओर लग रहा था, यहाँ ए बी पर बल ऊपर की ओर लग रहा है और वहाँ सी डी पर बल ऊपर की ओर लग रहा था, यहाँ सी डी पर बल नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ लिखा है प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद पुनः उसी प्रकार क्रिया होता है, जिस प्रकार यहाँ क्रिया हो रहा है, पुनः आधा जब घूमेगा तो पुनः उसी प्रकार क्रिया होता है जिस प्रकार यहाँ हो रहा है। यह निरंतर कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये कुंडली और जो धुरी है इसका निरंतर जब घूर्णन होता है, निरंतर जब घूमता है तो इससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो यही विद्युत मोटर का काम है, विद्युत ऊर्जा हम दिए थे और यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से हमें बनाकर दे दिया। यहाँ से विद्युत मोटर का कार्य विधि खत्म हो जाता है। हम आपको क्या क्या बता दिए, सबसे पहले शुरू में हम चीज़ का चित्र बता दिए, उसके बाद इसका सिद्धांत बता दिए और उसके बाद हम बता दिए संरचना या कैसे कैसे बना होता है, संरचना बता दिए और उसके बाद क्या बताए, और उसके बाद हम अभी बताइए कार्य विधि। अब यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर होता है, लेकिन इसके बाद भी 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या उपयोग है। सबसे ये भी हम क्यों छोड़ेंगे, ये भी हम पढ़ लेते हैं। अब ये भी छोटा टॉपिक है, हम जल्दी खत्म हो जाएगा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यह विद्युत मोटर में धारा को वापस ले जाता है
तथा धारा को बनाए लगता है। क्या क्या कह रहा है फिर से समझिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। जैसे जनरेटर था उसमें दिक् परिवर्तन लगा था और इसमें विभक्त वलय जो है यह दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यह धारा को बनाए लगता है, यह धारा को हर समय बनाए लगता है और यह विद्युत मोटर में धारा को वापस ले जाता है। यही विभक्त वलय का महत्व है विद्युत मोटर में। यहाँ हर टॉपिक को हम बता दिए जो विद्युत मोटर से रिलेटेड था। और यहाँ पर इसके बाद हम लेके आएंगे वीडियो विद्युत जनित्र पर, और वहाँ भी हम आपको इसी तरीक़ा से समझाएंगे जिस तरीक़ा से यहाँ समझाए हैं। यहाँ पर आपका सभी टॉपिक ख़त्म होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सभी टॉपिक समझ आएगा। यदि नहीं आया है तो आप हमें जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ आए वह टॉपिक का हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा अच्छा करने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।